नमस्कार किसान भाइयों, किसान टीवी पर आप लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि धान की नर्सरी को जैविक विधि से कैसे तैयार करेंगे, जिससे कि हमारी सभी धान के बीज अंकुरित होंगे। साथ में हमारे धान की नर्सरी में एक भी खरपतवार उग नहीं पाएगा और मात्र 15 दिन के अंदर ही हमारी धान की नर्सरी जो है, हमारी धान का जो पौधा है वह पूरी तरह से रोपाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो किसान भाइयों, जैविक विधि से धान की नर्सरी लगाने में किसान भाइयों को बहुत सारी फायदा है। इसे हम कम लागत के जरिए कम दिनों में अपने धान की नर्सरी को अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकते हैं और उसे रोपाई करने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। किसान भाइयों, यह देख सकते हैं हमारी धान की नर्सरी जो है यह पूरी तरह से जैविक विधि से किया गया है और यह अभी 15 से 16 दिन के अंतर में पूरी तरह से अभी रोपाई करने के लिए तैयार हो चुका है। किसान भाइयों, हम आपको इसको स्केल के जरिए आप लोगों को प्रूफ दिखाएंगे कि हमारी जो धान की नर्सरी है इसे हमने जैविक विधि से किए हैं और यह अभी रोपाई करने के लिए मात्र 15 दिन के अंदर ही तैयार हो चुका है। और इसका हमारा जो धान का पौधा है उसका ग्रोथ आप लोगों को अभी स्केल की सहायता से नाप कर दिखाते हैं। तो किसान भाइयों, यह देख सकते हैं हमारी जो धान की नर्सरी है यह पूरी तरह से अभी ज़मीन से 30 से 31 सेंटीमीटर का हो चुका है, यानी कि यह पूरी तरह से अभी रोपाई करने के लिए तैयार किया गया है। तो किसान भाइयों, यदि आप जैविक तरीके से धान की नर्सरी लगाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों, इसमें हमने अभी तक किसी भी तरह का रासायनिक खाद जैसे डीएपी, यूरिया या किसी भी तरह का खरपतवार नाशक यानी कि हर्बिसाइड का प्रयोग हमारे धान की नर्सरी पर नहीं किए हैं, इसलिए इसका अच्छा ग्रोथ हुआ है और मात्र 15 दिन के अंदर ही हमारा जो धान का पौधा है वह रोपाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो किसान भाइयों, यदि आप भी जैविक तरीके से धान की नर्सरी कम लागत के जरिए कम दिनों में अच्छी धान की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो किसान भाइयों, जैविक तरीके से धान की नर्सरी को लगाने के लिए आप लोगों को ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। जैसे कि हमने अपने ज़मीन को 2 से 3 बार अच्छी तरह से सूखा गहराई जोताई किए हैं। उसके बाद इसमें कम से कम 2 ट्रैक्टर की टाली में, जिससे कि 40 से 60 टन गोबर का खाद रहता है, उसको ज़मीन में मिला दिए हैं। उसके बाद फिर 1 से 2 बार अच्छी तरह से जोताई कर दिए हैं, जिससे कि हमने जो गोबर का खाद दिए थे वह ज़मीन पर समान मात्रा में सभी तरफ से मिल जाएगा। उसके बाद हमने इसमें रोटावेटर या फाटा चला दें, जिससे कि ज़मीन समतल एवं भुरभुरी हो जाए। अब आपके ज़मीन पर पानी छोड़ना है और पानी छोड़ने के बाद 1 से 2 दिन के बाद आप लोगों को ट्रैक्टर या किसी भी हल की सहायता से 2 से 3 बार अच्छी तरह से चिखला मताई कर दें और उसके बाद फिर एक बार रोटावेटर या फाटा चला दें, जिससे कि आपकी जो ज़मीन है वह पूरी तरह से समान हो जाए और कहीं पर भी पानी न रुक सके। किसान भाइयों, धान की नर्सरी में यदि हम नर्सरी लगाते हैं तो पानी रुक जाता है तो हमारी धान की जो नर्सरी है, जो बीज है वह अच्छी तरह से अंकुरित नहीं हो पाता है और हमारा जो धान का बीज है वह सड़ जाता है। इसलिए जब हम धान की नर्सरी लगाएंगे तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ज़मीन को बहुत ही समतल करना चाहिए और ज़मीन के बाहर पानी जाने के लिए नाला बना देना चाहिए, जिससे कि ज़मीन पर पानी न रुक पाए और हमारी धान की जो नर्सरी है वह अच्छी तरह से जल्दी अंकुरित हो जाए। तो किसान भाइयों, जब आप चिखला मताई कर लें उसके बाद आप लोगों को फिर एक ट्राली ट्रैक्टर की एक ट्राली में जो गोबर आता है उसको अच्छी तरह से मिला देना है। आपको जितने एरिया में अपने धान की नर्सरी को लगाना है उतने एरिया में आपको गोबर की खाद को मिला देना है। उसके बाद उसको आपको फावड़ा या लकड़ी से जो बने यंत्र होते हैं उसकी मदद से ज़मीन को अच्छी तरह से समान कर देना चाहिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमने फावड़ा की सहायता से ज़मीन को अच्छी तरह से समान कर दिए हैं। उसके बाद आपको अपने ज़मीन को 3 से 4 घंटे तक अच्छी तरह से उसी तरह रहने देना चाहिए, जिससे कि हमने जो चिखला मताई किए हैं, जो
गोबर का खाद दिए हैं वह एक लेयर, एक पट्टी बन जाएगी और अच्छी तरह से समान हो जाएगी। अब 3 से 4 घंटे के बाद हमने जो अपने धान की बीज रखे हैं बुआई के लिए, धान की नर्सरी के लिए, अपने बीज को 24 से 48 घंटे तक पहले पानी में डुबो कर रखना चाहिए, जिससे कि हमारा जो बीज, धान का बीज है वह पूरी तरह से अंकुरित हो जाए। यह आप फोटो में देख सकते हैं कि हमारा जो धान का बीज है वह पूरी तरह से अंकुरित हो चुका है। इसे हमने 24 से 48 घंटे तक पानी में डुबो कर रखा है। अब हम इस धान के बीज को अपने नर्सरी पर बुआई कर देंगे। बुआई करने से पहले आप लोगों को ज़मीन का जो पानी है पूरी तरह से निकाल देना चाहिए और ज़मीन को पूरी तरह से जमने देना चाहिए, जिससे कि हमारे जो धान का बीज बुआई करेंगे वह ज़मीन के नीचे न जा पाए। किसान भाइयों, जैसे हमने ज़मीन को जमने दिया उसके बाद 3 से 4 घंटे के बाद हमने अपने बीज को बुआई कर दिए। बुआई करने के बाद आप लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ज़मीन से पानी बाहर निकलने के लिए अच्छे से नाला बना देना चाहिए, जिससे कि ज़मीन पर पानी न रुक पाएगी। किसान भाइयों, उसके बाद हमने यह हमारी जो धान का बीज है उसको बुआई कर दिए हैं और आज आप लोगों के सामने उसका रिजल्ट है कि मात्र 15 से 16 दिन के अंदर हमारा जो धान का पौधा है वह 30 से 32 सेंटीमीटर का हो चुका है, यानी कि पूरी तरह से रोपाई के लिए तैयार किया गया है। किसान भाइयों, जो हमने धान का नर्सरी लगाए हैं इसमें हमने किसी भी तरह का अन्य लागत नहीं लगाए हैं। जैसे जो भी गोबर का खाद रहता है वह हमारा घर का ही है और इसमें किसी भी तरह का हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशक का छिड़काव नहीं किया है, न इसमें किसी भी तरह का रासायनिक खाद जैसे DAP या यूरिया का प्रयोग नहीं किया है। इसलिए इसे हमने कम लागत में, कम खर्चे से अच्छी तरह से अपने धान की नर्सरी को ग्रोथ किया है। तो किसान भाइयों, यदि आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि जैविक तरीके से धान की नर्सरी लगाने में आपको कौन सी विधि सबसे अच्छी लगेगी। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।